देखो लाइफ में ना कभी भी पलायनवादी प्रवृत्ति मत अपनाया करो। होता क्या है ना कि जब भी जीवन में दुख दर्द कष्ट हमें मिलता है, खासकर जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमें अपने ही दुख दे के जाते हैं। और हम जब दुख का हल नहीं निकाल पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं, एक्सट्रीम कष्ट जब झेल लेते हैं, तब हमें लगता है अब ये जीवन ही बेकार है, चलो खा के पी के सो के लटक जाओ। यहाँ पे देखो गलती आपकी है, आपको रुक जाना है, बैठ के आत्मचिंतन करना है। हाँ, अपने आप से बात करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, गलती किसकी है, मेरी है कि उसकी है। देखो गलती कभी भी सामने वाले की नहीं होती है। सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो उसकी आत्मा ही गलत है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने आना चाहिए कि हम कैसे सरवाइव कर सकें, क्योंकि आज यहाँ आप घर के लोग परेशान कर रहे हो, आप भाग रहे हो, चलो जीवन को ख़त्म कर दें, फिर आप नया जन्म नया जीवन आपका होगा, फिर वहाँ वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करके जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% सही लोगों के बीच में आप घिरे हुए हो। आपके पास दोस्त है, बहुत से दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, नेक दिल होते हैं। हालांकि वैसे दोस्तों की संख्या कम होती है, बाकी भी तो आपके इष्ट मित्र ही होते हैं, आपके दुश्मन नहीं है। लेकिन क्या वो वास्तव में आपके हितैषी ही होते हैं? नहीं, हितैषी नहीं होते हैं। वो सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, लेकिन उनके साथ आप तलवारबाजी तो नहीं करते ना। नहीं, नहीं करते हैं। हम सो रिश्ता लेके चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसकी तरफ देख के मुस्कुरा लें, नहीं मुस्कुरा सकते हैं तो अलग हो जाए। समाज परिवार में भी बिल्कुल यही होता है। रिश्तेदार आपको कष्ट देंगे ही देंगे। आप थोड़ा सा शांत मन से रहोगे ना, तब आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये रिश्तेदार सिर्फ हम ही को कष्ट नहीं दिए हैं, आदिकाल से लोग रिश्तेदार से ही परेशान हैं। माँ सीता को परिवार से ही कष्ट मिला, द्रौपदी को परिवार वालों ने ही मिलके भरी महफिल में जलील किया, बेइज्जत किया, उसका चीरहरण का काम किया। कृष्ण आगे बचा के गए। पांडव को अपने ही चचेरे भाइयों से कष्ट मिला। भीम ने ही हमेशा हाँ, दुर्योधन ने हमेशा ही हमेशा भीम के ऊपर आक्रमण किया, मतलब ख़त्म करने की कोशिश किया। और भीम जो था सबसे मजबूत था, अपने पांचों भाइयों की रक्षा के भार भी वही लेता था। कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब क्या है कि जिस समाज में आप रहते हो ना, बहुत रो के गिर के पढ़ के मर के मत रहा करो। अपने आप को मजबूत बनाना सीखा करो कि कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा गिरोगे ना, होगा क्या कि आपकी आत्मा कुंठित होने लगेगी। और ऐसा ही इंसान जब हार जाता है ना, तो खा के पी के सो के लटकता है, क्योंकि उसको लाइफ मीनिंगलेस लगने लगता है। जब अकेले बैठोगे, चुपचाप बैठोगे ना, तो होगा क्या कि आपकी जो शक्ति है ना, वो कंजर्व रहती है। हमारी शक्ति क्यों ख़त्म हो जाती है? हम बेकार के लोगों की बातों को दिमाग में ढोते रहते हैं, करते करते समय नहीं, महीना नहीं, बरस दर बरस बीत जाता है। इन द मीन टाइम चूँकि आप एक ही बात सोच रहे हो बहुत दिनों से, क्या बरसों से, तो आपकी आत्मा की शक्ति ख़त्म हो गई है। तो अब आप में उठने की शक्ति ही नहीं है। तो वही लोग हैं, बर्ताव अभी भी वही बुरा कर पा रहे हैं। हाँ, उसी ढंग से आपके साथ जलीली का, इंसल्ट का, ह्यूमिलेशन का ही बात करते हैं। लेकिन चूंकि अब आपकी शक्ति एकदम ही छीन हो गई है, तो आप जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हो, जो कि आपको नहीं करना है, जो कि आपको कदाचित नहीं करना है। आपको अपनी शक्ति को लगाना है मजबूत करने के बारे में, कि कैसे हम अपने आत्मबल को मजबूत कर सके, कि मजबूत बन के जिए, ना कि मजबूर बन के। नहीं तो जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये हर घर में होते हैं, हर समाज में होते हैं। कहाँ कहाँ भागोगे आप? वर्क प्लेस होता है, जहाँ जॉब करते हो वहाँ भी ऐसे ही लोग मिले रहते हैं। वहाँ ऑफिस की अलग पॉलिटिक्स होती है, घर की अलग गंदी पॉलिटिक्स होती है। घर में क्या लगता है आपको, जो महाभारत काल में वो हर घर में होती है कहानी। हाँ, तो महाभारत में क्या हुआ? वही धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई। तो आपको लड़ना तो है ही। आप युद्ध से, लड़ने से कभी मत भागो। जीने का हक लेना ही है, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। डार्विन ने क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा। यहाँ मेंटली फिट होना, फिजिकली फिट होना और इमोशनली स्पिरिचुअली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या कि आप हमेशा इसी तरह कुटते रहोगे, रोते रहोगे, घुटते रहोगे। लोग आएंगे, रुला के जाएंगे, घड़ी घड़ी आएंगे, आपको पागल करार करते रहेंगे। आपको कोई टेक्निक सीखा नहीं, मैकेनिज्म सीखा नहीं कि आप अपना बचाव कर सको। हाँ, जिस दिन आपने अपने आप को मजबूत करना सीख लिया ना, उसी दिन से आपके जीने की कला आपने जान लिया। आपका सही जीवन उसी दिन से शुरू हुआ है। लेकिन ये चीज़ें आप नहीं सीखते ना। इंसान जो होता है ना, मन की जो ऐसे होते हैं ना, प्रवृत्ति होते हैं, गलत दिशा की तरफ तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। तो आप गलत कदम उठा लेते हो। कभी ये बैठ के नहीं सोचते हो कि हम क्या करें कि हम सरवाइव कर सकें। ऑप्शन तलाशो लाइफ में ना। मेरा यही मानना है, सब कुछ यही है, कुछ नहीं बदलता, लेकिन हमको ऑप्शन तलाशना है। और जिस दिन हमने ऑप्शन तलाशना सीख लिया ना कि हाँ हमको मजबूत बनना है, तब देखोगे यही समाज और परिवार के लोग पहले आपसे कन्नी काट पहले डराते थे, अब आपसे कन्नी काटेंगे। मतलब अब आपके ऊपर चढ़ के नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को ना मजबूत बनाना सीखो। उसके लिए एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से बैठो, बात करो, ऊपर वाला की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखो कि मेरे ऊपर भगवान है, भगवान मेरा हमेशा बचाव करेगा।